महाराष्ट्र प्रांत के पालघर नामक स्थान पर विगत दिनों एक ऐसी घटना घट गई जिसके कारण पूरे भारत में साधु संत महात्मा और साधु संत महात्माओं के जो अनुयायी हैं उनके सबके मन में घोर आक्रोश व्याप्त हो गया है। घटना के बारे में सब लोग जानते हैं कि हमारे 10 नामी साधु सन्यासियों के जूना अखाड़ा नाम का जो बहुत बड़ा अखाड़ा है, जिसमें लाखों की संख्या में नागा साधु हैं और जिसमें अनेकों महामंडलेश्वर हैं, उस अखाड़े से संबद्ध 2 संत जो अपने गुरु जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर उनके किसी स्थान पर समाधि देने के लिए गए हुए थे। क्योंकि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा हुआ है और इसके कारण सब लोग अपने अपने घरों में हैं। जगह जगह पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, निगरानी है, लेकिन वे महात्मा बड़े शांति भाव से जा रहे थे और उसके बाद मार्ग से लौट रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका। पुलिस का रोकना लाजमी है, समझ में आता है, और कारण भी उन्होंने जो बताया वो भी पुलिस को समझ में आना चाहिए था। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी से उतार करके उनके ड्राइवर को भी गाड़ी से उतारा और थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उन्होंने गांव के लोगों के हवाले कर दिया। गांव के लोग लाठी ले करके आए बिना किसी सोचे विचारे और उन पर लाठी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दुष्परिणाम ये हुआ कि वो महात्मा अपनी जान बचाने के लिए उन पुलिस वालों का आश्रय भी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में। पुलिस वालों को चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है तो उनको अपने संरक्षण में लेना चाहिए था, उनसे पूछताछ करना चाहिए था और सम्मानजनक ढंग से उनको एक दिन रोक करके और उनके अपने गंतव्य स्थान पर जाने देना चाहिए था। ऐसा न करके पुलिस ने अपनी कर्तव्य परायणता का बिल्कुल भी परिचय नहीं दिया और गांव के लोग जो आए वो लगभग सैकड़ों की संख्या में थे और उन्होंने उनको मारना प्रारंभ कर दिया। बुजुर्ग संत जो कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज थे, उन्होंने पुलिस का सहारा लेना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने रक्षा न दे करके, उनको सुरक्षा न दे करके और उनकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। और जो नहीं होना चाहिए वो घटना हो गई। दोनों संत वहाँ पर काल कवलित हो गए, दोनों की हत्या कर दी गई, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई और इसके बाद भी पुलिस फोर्स जितने भी जवान वहाँ दिखाई पड़ रहे वो मूक दर्शक बने रहे, वो किम कर्तव्य विमूढ़ दिखाई पड़ते रहे। आखिर कानून का राज्य होता क्या है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। साधु संत बहुत प्रामाणिक संत थे, वो हमारे परंपरा के संत थे और इस देश में किसी भी परंपरा का संत हो वो भारत का भूषण होता है, वो भारत के लिए सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले व्यक्ति होते हैं। क्रूरतापूर्वक जघन्य हत्या की गई, इसके कारण जब समाचार मिला तो लोगों के मन में आक्रोश आना स्वाभाविक है। आज लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनकी हत्या हो गई। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो वो अपने स्थान पर जाते और सुरक्षित आ जाते, लेकिन लॉकडाउन था तो कम से कम पुलिस वालों को उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम तो जिम्मेदार मानते हैं महाराष्ट्र की सरकार को, हम जिम्मेदार मानते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, हम जिम्मेदार मानते हैं पुलिस प्रशासन को। उनको चाहिए था उन साधु संत महात्माओं की रक्षा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरे भारत में आक्रोश पैदा कर दिया। इस समय पूरे संत समाज में आक्रोश है और संतों के प्रेमी जो साधु संत महात्माओं को हृदय से मानते हैं, भगवान तुल्य मानते हैं, उनके सबके मन में एक गहरा क्षोभ है, आक्रोश है। इसलिए इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन मैं तो और 2 कदम आगे कहता हूँ। जब वहाँ के गृह मंत्री का वक्तव्य आया कि वो संत महात्मा लॉकडाउन में जा रहे थे, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि वो 100-200 लोग जो आ गए थे, क्या उनके पास परमिशन थी वहाँ आने की? अगर लॉकडाउन था तो केवल पुलिस की कस्टडी में महात्मा होने चाहिए थे और इसके कारण पूरे संत समाज में आक्रोश है। हमारे चारों मठों के शंकराचार्यों के मन में पीड़ा है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने यह हत्या की है वो मनुष्य नहीं हो सकते। इसकी जांच तो सीबीआई के द्वारा भी होनी चाहिए, सीआईडी के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे करके जैसे जले में नून छिड़कना हो,
जैसे आहुति में घी डाल करके प्रज्वलित करना हो, ऐसा वक्तव्य, नासमझी भरा वक्तव्य महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया। और मुख्यमंत्री कहते हैं गलतफहमी के कारण ऐसा हो गया। अरे मैं तो शिव सैनिकों से कहना चाहूँगा कि बाल ठाकरे जी की आज जो है आत्मा रो रही होगी। शिवसेना की स्थापना जिस उद्देश्य के लेकर की गई थी, वो उद्देश्य कहाँ रहा, किनके संगत में पड़ गए। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, और शिव सैनिकों से कहना चाहूँगा कि शिवसेना छोड़ो और इसकी जांच तो हो, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, यहाँ तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, वो सब चिन्हित लोग हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, और उनको पकड़ करके उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे साधु संत महात्माओं के जो अखाड़े हैं, जो संत महात्मा हैं, अभी तुम्हें पता नहीं नागाओं की शक्ति क्या होती है। हम तपस्या करते हैं, हम साधना करते हैं, हम साधु हैं, लेकिन हम भोले भी हैं तो हाथ में भाला भी रखते हैं। इसलिए कहीं ऐसी अनहोनी परिस्थिति न बने, इसलिए अविलंब रिजाइन करो, सरकार से इस्तीफा दो, हट जाओ सरकार से, और इस प्रकार से तुम कम से कम ये क्षोभ तो व्यक्त करो, ये प्रायश्चित तो करो कि हम इसके जिम्मेदार हैं। अरे नैतिकता जरा सी भी बची हो तो बाल साहब ठाकरे की सौगंध, भारत माता की सौगंध, भारतीय संस्कृति की सौगंध, हिंदुत्व की सौगंध, संस्कृति की सौगंध, तुम्हें तुरंत पद त्याग कर देना चाहिए और कहना चाहिए इसके जिम्मेदार हमें, हमारा पुलिस प्रशासन है, त्वरित कार्रवाई करो। अन्यथा संतों ने तो घोषणा कर दिया है, लॉकडाउन तुम कितना बढ़ाते रहोगे। अरे जिस लॉकडाउन के कारण उन संतों की हत्या हो गई, वही लॉकडाउन तुम्हारा रक्षा कवच बना हुआ है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज महाराष्ट्र में लाखों नागा सन्यासी संत दिखाई पड़ते, तब तुम्हारी क्या हालत होती। इसलिए हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लेकिन तुम अमर्यादित भाषण दे रहे हो, अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हो। इसलिए संतों के मन में गहरा क्षोभ है, आक्रोश है, और ये आक्रोश कौन सा ज्वालामुखी बनकर के फूट जाएगा इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं। इसलिए कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की हम आलोचना करते हैं, इस घटना की हम निंदा करते हैं, इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं। ये जघन्य हत्याकांड है और जानबूझ करके किया गया हत्याकांड है। इसलिए सावधान सावधान सावधान।